क्या कहना चाहिए, बिल्कुल जो घमंड होता है ना आदमी, वो घमंड भरा पड़ा है। तो माँ गंगा के सामने भी अपना घमंड नहीं त्याग पाए। वो जो उनके कपड़े हैं, जो वो है, वो उनका घमंड दर्शा रहा है। घमंड नहीं त्याग पाए, माँ गंगा में जाके भी अपना घमंड नहीं त्याग पाए। सीधा वो सवाल। घमंड नहीं है, पश्चाताप है। और पश्चाताप ये इस बात का है कि जो वहां पर घटना हुई उसका भी एक पश्चाताप है, और देश के प्रधानमंत्री कपड़े पहन के पश्चाताप है, कपड़े पहन के अरे भाई थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा मतलब आप जो है इतना क्यों भाई रंग में रंग गए हो? मुझे लग रहा है भगवा रंग में जो है रंगो। ये भी हो सकता है कोई चिट्ठी पत्री। हाँ, इतने मत रखो भगवा रंग में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। अरे क्या बात कह रहे हो, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी जाती हैं। यदि अहंकार त्याग दिया होता उन्होंने तो हमें ये आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अहंकार नहीं त्यागा है उन्होंने, केवल। लेकिन नेताजी, उम्मीद है, मोदी जी कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, समय लगेगा सुधारने में, देश की व्यवस्था सुधरेगी। गांव में ना जब कोई नालायक बच्चा होता है तो बाप की जमीन बेचने लगता है, और जब वो सारी जमीन बिक जाती है, कुछ उस पर बचता नहीं, फिर जो है फिर वो अपने बाप को, अरे सुनो, फिर वो, अरे सुनो, सवाल मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा साहब। नहीं साहब, सवाल मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। 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 दर्शकन के सवाल पूछूंगा। जो नालायक बच्चा होता है फिर वो क्या कहता है कि मेरे बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अरे प्रभु, आप इतना बता दो, आपने कितने नए संस्थान बना दिए? जो संस्थान कांग्रेस ने बनाए हैं, उनके जो संस्थान बनाए हुए हैं, उनके स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? ईमानदारी से पूछ लो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। बेहतरीन वीडियो है, देसी, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ बराबर में बैठे हैं कांग्रेस के नेता। दिल्ली में चुनाव है और वोटिंग है रही है, और यशस्वी प्रधानमंत्री महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी पूरी नहीं लगाई है, यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। बस नाक ही डुबोई है और जेब में पानी भर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, पूछेंगे, जवाब देंगे। बराबर में हमारे सहयोगी हैं सादाब रिजवी, स्वागत है। धन्यवाद साहब। अब महाकुंभ में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को स्नान वायरल हैरो है। उंगे अमेरिका ते जहाज आगो है अप्रवासी भारतीय ने लेके, जो 2 नंबर में रह रहे। अब जो गुणगान कर रहे ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार, उन्हें बड़ी सोचनी समझनी पड़ रही है। जवाब नहीं बनना, जुबान नहीं खुल पा रही है। क्यों कि दोस्ती में गद्दारी है गई। दोस्त गद्दार लेकर आया। बात को समझ रहे होगे। तो चलो, सब चीज़ इनको जवाब लेंगे। कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, और हाँ, दिल्ली चुनाव की भी ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि वैसे तो इंडिया गठबंधन है, लेकिन जब दिल्ली की बात आई तो सब न्यारे है गए अलग अलग, कि तुम अलग और हम अलग। हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, तुम हमारी पोल खोलेंगे। क्या कहानी है? पब्लिक तो यूँ ही बहुत परेशान है कि पब्लिक करे तो करे क्या। कौन से गठबंधन को अपनों समझे, इंडिया गठबंधन को समझे या एनडीए गठबंधन को समझे? आजा केंद्र में समझ ले और प्रदेश में आवे तो वहाँ अलग अलग। बड़ी दिक्कत है भाई। अब इतनो सीधी सादी जनता है, जनता जनार्दन को इतनो ज्ञान कहाँ से आयो? वैसे भी फुल टेंशन में। एक तो रील ते फुर्सत नहीं है, रील देखने में बिजी हैं, और फिर बाकी घर, आटो, नमक, दाल, चावल बाकी भी देखनी है। आमदनी कछु है नहीं, तो जनता बहुत परेशान हैं। चलो, परेशानी की बात बाद में होगी कि तो चलती रहेगी। अब दिल्ली को चुनाव है तो सबसे पहले सुमित यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और बिल्कुल टिप टॉप आए। मेरे हाल से प्रचार तो कल ख़त्म कर ही लियो है। अब तो बिल्कुल जीत की जुगत में बैठे हुए हैं। तो स्वागत है साहब। धन्यवाद। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में स्थिति क्या है कांग्रेस की? कछु लग रही है? बाकी तो चारों तरफ जय जयकार तो आम आदमी पार्टी की नज़र आ रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए, ये जय जयकार नज़र आ रही होती तो केजरीवाल जी की आप एक तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, और दूसरा केजरीवाल जी की भाषा देखिए। जैसे अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अमर्यादित भाषा बोलते थे, कुछ भी कह के निकल जाते थे, वही सेम चीज़ केजरीवाल जी कर रहे हैं। कुछ भी ऊल जलूल जवाब दे के, आरोप लगा के और निकल जाते हैं। फिर अगले दिन उस पर चर्चा नहीं करते, फिर कुछ नई चीज़ ले आते हैं। तो ये केजरीवाल जी की बौखलाहट बता रही है कि वो हारने जा रहे हैं, और बुरी तरह हारने जा रहे हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ 7 बजे के लगभग जो है आ जाएंगे
पोल जो है, तो फिर आप देखना ये बहुत 7 बजे जो पोल आएंगे उन पे यकीन करोगे आप? नहीं, उससे एक थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ ये पोल कहते तो आने शुरू हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। नहीं, कांग्रेस है, कांग्रेस जमीन पे है। कांग्रेस अभी जो है कहीं चैनल पे नहीं है, किसी टीवी स्टूडियो में नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे है। लोगों को वहाँ ये एहसास हो गया है, दिल्ली के लोगों को, कि जो दिल्ली में विकास हुआ था वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, उन्होंने किया है। उन्होंने इतना कर दिया कि पुराना और आगे का दोनों मिला दो तो उनके जितने काम हैं उनसे बराबर ही नहीं कर पा रहे हैं। पिछले काम भी और अगले काम भी केजरीवाल जी के उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे उनका हैं। मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल जी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो शीला दीक्षित की सरकार में काम हुए वो इतने बेहतर काम हुए कि आज की डेट में भी अगर उन कामों को और अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के कामों को तोला जाए तो वो पासंग भी नहीं है। आप कैसे समझते हैं? मानता हूँ शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो बरकरार रहने चाहिए थे। दिल्ली की जनता ने क्यों उतार दिया फिर इनको? कांग्रेस को वहाँ से दिल्ली की जनता को उतारना, इसका मतलब यह है कि कहीं कोई ना कोई तो चूक थी। पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा विकास कर रही थी। वो एक ऐसा समय था जब शीला दीक्षित वहाँ मुख्यमंत्री थी, उसी समय में कांग्रेस पर घोटाले के तमाम आरोप लगे थे। जब कॉमनवेल्थ हुआ तो कॉमनवेल्थ के समय में दिल्ली को चमकाना लाजमी था। चारों तरफ दिल्ली को चमकाया गया, इसमें कांग्रेस के पास कौन सा अलादीन का चिराग था? कॉमनवेल्थ था, बाहर से लोग आ रहे थे, दिल्ली को देखने के लिए पहुंच रहे थे, इसलिए उसको चमका दिया। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद बीजेपी ने अब महाकुंभ में चमका दिया सब कुछ। महाकुंभ में चमका दिया। इससे पहले G20 में कोशिश की, भले से वो दीवारें लगानी पड़ी हों, जो गरीबों की बस्ती थी उनके सामने दीवारें लगानी पड़ी हों, या फिर महामंडपम को बहुत अच्छे से बनाया गया हो। हालांकि बाद में वो बरसात में उसकी छत टपक गई और पानी का वहाँ जल भराव हो गया। महाकुंभ की व्यवस्था से आप खुश नहीं हो क्या? देखिए, महाकुंभ की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया की है, वो व्यवस्था तो बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। अब आप देखिए, प्रधान सेवक आज डुबकी लगाने गए, आपको कोई अनहोनी वाली खबर सुनने को मिली क्या? नहीं। फिर तो यही तो है। अब जो लोग वहां पर उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री अगर डुबकी लगाएं तो सब कुछ बढ़िया चंगा सी, ये बिल्कुल कहना चाह रहे हो? और आपने एक सबसे पहले तो शुरू में ही बात गलत कह दी कि प्रधानमंत्री ने डुबकी पूरी नहीं लगाई, बस सिर्फ नाक डुबोई है। इंसान की नाक ही तो सबसे बड़ा अहंकार होता है। अब जो अहंकार है वो नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर डुबा दिया, गंगा के अंदर। अहंकार खत्म हो गया बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात तो है। बचा कहाँ? अब आप सोचो कि उन्हें पूरी टटरी भी डुबानी चाहिए थी, अपने बाल उनका सूखा रह गया, तो भाई इतनी ज्यादा जांच पड़ताल में आप क्यों लगे पड़े हो और मोदी जी के पीछे क्यों लगे रहते हो हमेशा? मोदी जी एक, जैसे कि सनातन धर्म के अंदर भगवा पहन के या लाल रंग के वस्त्र, भगवे रंग के वस्त्र धारण करके एक गंगा स्नान करने जाता है, वैसे ही मोदी जी गए। अब आप उसको रेनकोट समझ रहे हो, तो गलती है ना। अच्छा। अब रेनकोट तो ज्यादातर ये थोड़ी कि लाल रंग का ही रेनकोट होगा या ऑरेंज कलर का रेनकोट होगा। रेनकोट अलग भी हरे रंग के भी हो सकते हैं, नीले रंग के भी हो सकते हैं। पर वो तो हरे रंग का तो नहीं था ना। तो वो रेनकोट आप उसे समझ ही क्यों रहे हो? तो आप क्या चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाने को भी हरे रंग के कपड़े पहन के जाएं, ये चाह रहे हो आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भगवे रंग का वस्त्र धारण करके गए हैं, बस इस बात पे ध्यान दो। वो रेनकोट है या क्या है, उधर आप क्यों जा रहे हो? इतना अंदर गहराई तक क्यों जा रहे हो? तो इसलिए अगर मोदी जी ने डुबकी लगाई है और उनकी नाक डूब गई तो समझ लो उनकी डुबकी मोदी जी के दोस्त ट्रम्प साहब ने वहां अमेरिका से भेज दिए 100 कछु लोग। वो इसलिए भेज दिए क्योंकि वो अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। अच्छा। अब जब देश के लोग अवैध तरीके से कहीं रहेंगे तो उनको वापस तो आना ही पड़ेगा। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। देखिए, ये बदलती रहती है दोस्ती। अब जरूरी थोड़ी है आपके इतने सारे दोस्त होंगे, जरूरी थोड़ी है उनमें से सारे दोस्त ही आपके काम के निकल के आए। काम के लिए दोस्ती करी जाती है। तो आप ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री काम की दोस्ती कर रहे हैं बस? नहीं, आपने ही सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री के दोस्त ना रहे, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही दोस्त अच्छे निकले, एक आध नाकारा भी निकल जाता है। तो स्वीकार तो करना चाहिए। अब इसमें क्या स्वीकार करें? अब वो दोस्ती की बात है, कोई अच्छी दोस्ती होगी, नई दोस्ती होगी। अभी तो प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, अभी नए देशों का दौरा होगा, नए देशों में कहीं ना कहीं नए दोस्त मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, फिर नई इबारत लिखी जाएगी। नहीं तो अब ये जो 100 लोग आए तो ये तो देश पर कहीं ना कहीं बात हल्की हुई ना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। देखिए, बात हल्की हो गई तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए।
ये लोग प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती कराने के लिए क्यों गलत तरीके से वहां पर रह रहे थे, अवैध तरीके से क्यों रह रहे थे? अच्छा, इन्हें सोचना चाहिए। यशस्वी तो प्रधानमंत्री फिर तो सवाल ये भी उठे कि बाहर जाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इतने संपन्न भारत को होना चाहिए कि बाहर कोई जावे ही ना, दुनिया यहाँ आवे नौकरी करने को। तो आप तो यह बातें भी कह सको। तो समय लगेगा अच्छा, विभाग जी, समय लगेगा। हाँ, अभी मोदी जी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर बनो, तो हमारा देश अभी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। कब तक बन जाएंगे वैसे? देखिए, जितना काम ये हमारे नेताजी को बुरी लग जाएगी, कांग्रेस के नेता बैठे हैं। देखो, बुरी लगो का ये भली लगो, लेकिन ये सच्चाई ये प्रोग्राम है देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने इस देश को जहां पे लाके रख दिया था, अब उसे निकालने में तो समय लगेगा, नहीं लगेगा विभाग कहाँ जी? पे रख दिया था बताओ ना, दर्शक जानना चाह रहे हैं, देश की जनता जानना चाह रही है, भारत जानना चाह रहा, देश जानना चाह रहा, बताओ। जिस स्तर पे भी रखा था, अब उस स्तर से ऊपर उठाने के लिए तो अरे समय कौन लगेगा। सा स्तर था वही तो बताओ। अब वो जो स्तर था लोगों के सामने है कि नौकरियों की कमी थी, नौकरियों की दिक्कत हो कांग्रेस रही के थी। शासनकाल में आज नौकरी पूरी है। 2014 के बाद से लेकर अब तक जब नौकरियों की कमी थी, बेरोजगारी ज्यादा थी, तो अब धीरे धीरे काम हो रहा है। मतलब अब काम हो रहा, अब नौकरी मिल रही है। मिलेंगी, कब? इंतजार करो। कब? बस थोड़े बहुत दिन बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। और एक चीज और बताऊं, आपके सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, कहीं कोई पैकेज वैकेज तो नहीं मिलेगा? कोई बीजेपी से पैकेज मिलेगा हो? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी, अब लोग बाग जो हैं उनको डुबकी लगाने पर भी कह रहे हैं कि वो कांप रहे थे, उन्होंने रेन कोट पहन रखा था। अरे भाई, प्रधान सेवक अगर कोई बुजुर्ग है आपके देश का, तो इतनी ज्यादा मखौल बनाना ठीक नहीं है। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 24-24 घंटे काम करें, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम करें, उन्हें आप बुजुर्ग कह रहे हो? उम्र के लिहाज से तो बुजुर्ग ही माने जाएंगे, और एक बुजुर्ग का या अपने से बड़े व्यक्ति का अनादर करना गलत है। अनादर प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अनादर कौन कर सकता? बता रहे हैं रेनकोट पहन के चले गए, आपने भी कह दिया एकदम से विभाग जी कि उन्होंने तो बस सिर्फ नाक डुबाई है, पूरी डुबकी नहीं लगाई। देखो बात ऐसी है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वीडियो कह रही है और लोग कह रहे हैं, हम तो लोगों के सवाल को पूछ जो रहे हैं। लोग भी हमारा अपना कोई भी कैसा भी हमारा कोई सवाल नहीं है, हम देखिए, तो जनता के सवाल उठाते जो हैं। लोग भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री गए चलो वहां, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, ऐसा भी उनसे मालूम नहीं, करें। ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री ने डुबकी लगा के, जो जहां वो गए हैं डुबकी लगाने, उस डुबकी लगाने से पहले वहां का पानी चेक कराया होगा, और वो पानी इतना ज्यादा प्रदूषित निकला होगा कि डॉक्टर्स ने मना आप कर दिया गंगा होगा। के पानी को, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया है, जहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाई है, उस पानी को आप गंदा बता रहे हैं? वो असल में ये है ना कि प्रधानमंत्री सबसे लास्ट में गए डुबकी लगाने के लिए, इससे पहले 44 करोड़ लोग लगा चुके डुबकी, तो उनका जो मैला वहां पर छूटा सारा गंगा में मिला। अब प्रधानमंत्री गए बाद में, प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं करा कि सबसे पहले स्वच्छ पानी में जाके डुबकी लगा लूं और पूरे देश को छोड़ अब दूं। तो मुझे कांग्रेस के नेताजी के पास जाना पड़ेगा, इनसे ही बात पूछनी पड़ेगी। ऐसा है, इनके एक एक आरोप का जवाब देता हूं मैं। आप कह रहे थे कि शीला दीक्षित की मजबूरी थी कि गेम हो रहे थे इसलिए विकास कराया। शीला दीक्षित की कोई मजबूरी नहीं थी। मजबूरी तो आप इनकी देखिए कि जब दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष चाहता है तो ये झुग्गियों को ढकवा देते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया है। दिल्ली के अंदर 45 जे क्लस्टर बनाए, उनको इतने कम पैसे में, या आज के समय में आप कह सकते हो बिल्कुल निःशुल्क जो है मकान बना के दिए। और रही बात आपकी जो है, आप ये कह रहे थे मजबूरी थी, हाँ मजबूरी थी। हमारी लोगों के प्रति ये जवाबदेही थी कि हम विकास के नाम पे आए थे तो हमने विकास किया था दिल्ली का। ऐसे कोई बनावटी बातें नहीं कहते हैं जो है। अभी आप दूसरा एक सवाल उठा रहे थे, दूसरा सवाल ये उठा रहे थे जो है कि वो प्रधानमंत्री वहाँ गए, साहब फलाना विकास। ये कुछ विकास नहीं है, ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो टेम्परेरी व्यवस्थाएं की गई है। हमने तो दिल्ली में परमानेंट व्यवस्थाएं की थी। जो स्टेडियम बनाए थे वो आज भी बने, जो फ्लाईओवर बनाए थे आज भी बने खड़े हैं, वो लोगों के काम आ रहे हैं। महाशय, जो इलाहाबाद में व्यवस्थाएं करी गई हैं, प्रयागराज, चलिए अब आप जो है प्रयागराज कह लीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद वो नाम बदल दें कुछ, तो आपको वो भी कहना पड़ जाए। जो है ये व्यवस्थाएं अभी 15 दिन रुक जाइए, आप जो है ख़त्म हो जाने दीजिए प्रयागराज, ये व्यवस्थाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं थी। और देश के प्रधानमंत्री जी को ये सब कुछ आप कह रहे हो चंगासी जो है, आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपना वो कर दिया, डुबकी लगा ली। उन्होंने पूरी डुबकी नहीं लगाई है। इससे जाहिर हो रहा है जो है
हमारे ये उसमें क्या कहना चाहिए, सनातन में ये परंपरा मानी जाती है कि जब हम जाते हैं तो बिल्कुल पूरा मतलब अपने शरीर को उसमें डुबो देते हैं। और और फिर फिर- डुबोने का मतलब ये है कि हमने प्रकृति के हवाले कर दिया अपनी समझ जो- लीजिए एक और बात है कि अधिकतर जो स्नान होता है, महाकुंभ का जो स्नान है, वो कपड़े उतार कर होता है। असली जो स्नान है कपड़े पहनकर कहीं स्नान नहीं होता। इस पर क्या कहना आप, जरा जवाब दीजिए। हमारे यहाँ ये माना जाता है जो है कि जब हम गंगा माँ में जाते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, केवल जो है जो कपड़े बहुत जरूरी होते हैं अंगवस्त्र केवल वही धारण किया जाता है, और ये कहा जाता है कि माँ हम तेरी गोद में आ गए। हाँ बस बिल्कुल जो है। अगर मोदी जी कपड़े उतार कर जाते तो यही कांग्रेस के नेता ये कहते कि देखो देश की बहन बेटी देख रही थी और मोदी जी कैसे बिल्कुल एकदम निर्लज बनकर ये बात तो आप कपड़े उतार नहीं, ये बात तो आप नहा नहीं रहे कह हैं। सकते, क्योंकि वहां तो नागा साधु भी हैं नागा भाई, साधु उनकी भी- परंपरा है, वो लेकिन- अपने रीति रिवाज हैं उनके। लेकिन जब बाबा रामदेव और लोग गए थे तो इन लोगों ने फिर यही आरोप लगाया था कि देखिए कैसे निर्लज व्यक्ति हैं, देश की बहन बेटियां देख रही हैं और ये उनके सामने नग्न शरीर होकर नहा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी पर निशाना साधना गलत नहीं, लेकिन नहीं ये निशाना नहीं साध रहे हैं मोदी जी। क्या कहना चाहिए, बिल्कुल जो घमंड होता है ना आदमी में, वो घमंड भरा पड़ा है। तो माँ गंगा के सामने भी अपना घमंड नहीं त्याग पाए। वो जो उनके कपड़े हैं जो वो है वो उनका घमंड दर्शा रहा है। घमंड नहीं त्याग पाए, माँ गंगा में जाके भी अपना घमंड नहीं त्याग पाए। सीधा सीधा वो सवाल। घमंड नहीं है, पश्चाताप है। और पश्चाताप ये इस बात का है कि जो वहां पर घटना हुई उसका भी एक पश्चाताप है। और देश के तो प्रधानमंत्री कपड़े पहन के पश्चाताप है, कपड़े पहन के अरे पश्चाताप भाई बता रहे। थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा मतलब आप जो है इतना क्यों भाई रंग में रंग गए हो। मुझे लग रहा है भगवा रंग में जो है रंगो। ये भी हो सकता है कोई चिट्ठी पत्री। हाँ इतने मत रखो भगवा रंग में। नहीं ऐसा है। अरे क्या बात कह रहे हो, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी जाती हैं। यदि अहंकार त्याग दिया होता उन्होंने तो हमें ये आज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अहंकार नहीं त्यागा है उन्होंने, केवल लेकिन नेताजी उम्मीद है, मोदी जी कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, समय लगेगा सुधारने में, देश की व्यवस्था सुधरेगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो हमें भी उम्मीद है। कब अभी तक? बहुत सारे लोगों को मकान की कब चाबी, तक? आपकी भी चाबी है उनमें। वही तो हमें उम्मीद है कि पता नहीं कब चाबी मिलेगी। ये तो ऐसा मकान, है। ये तो मकान की अरे चाबी के इंतजार में। अरे सुन लो साहब, जो है चाबी के ऐसे ही दिन में जो है आप देखते रहो, वो मृग मरीचिका होती है ना, वो सपने जो लगता है कि वो आगे पानी है रोड पे, तो वो ऐसे ही जितने आगे बढ़ते जाओगे ये कभी आपके ख्वाब पूरे नहीं होने। ये बीजेपी केवल और केवल जुमले उछालती है। दिल्ली जैसे शहर में हमने 45 क्लस्टर बनाए थे, वहां लोगों को जो है रहने योग्य मकान दिए, ऐसे नहीं दिए टेम्परेरी बना के जो है, जो ऐसे ही हो कि पता लगी आंधी आई और उड़ जाए, वो जो है टीन टप्पड़ वाले नहीं दिए। आपने मकान बना के दिए थे, उसके बदले में 70 साल राज तो कर लिया। अब मोदी जी आए हैं, आप एक बात ये बताइए, जब आपके कपड़े मैले हो जाते हैं तो उन्हें आप पहले तो पानी में डुबा के रखते हो, सर्फ का भी इस्तेमाल करते हो, फिर उसकी रगड़ाई धुलाई होती है, तभी जाके तो मैल छूटता है, समय तो लगता है। ऐसे देश के ऊपर जो मैल लग चुका है, उस मैल को छुड़ाने में अभी मोदी जी को समय लगेगा। अभी धुलाई भी ये आप क्या बातें कर रहे हो। हम पिछले 70 साल आप कह रहे हो जो है वो 70 नहीं है। पहले तो अपनी फिगर करेक्ट कर लेना, जो उसमें वाजपेयी भी रहे हैं जो है, तो उनका टाइम लेस कर लो और प्लस इनका भी टाइम लेस कर लो आप जो है। हाँ ये जरूर है कि हमने जो संस्थान बनाए थे एक एक करके जो है ये बेचते जा रहे हैं। गांव में ना जब कोई नालायक बच्चा होता है तो बाप की जमीन बेचने लगता है, और जब वो सारी जमीन बिक जाती है कुछ उस पर बचता नहीं, फिर जो है फिर वो अपने बाप को, अरे सुनो, फिर वो, अरे सुनो, सवाल मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा साहब। नहीं साहब, सवाल मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, 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 दर्शकन के सवाल पूछूंगा। जो नालायक बच्चा होता है फिर वो क्या कहता है कि मेरे बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अरे प्रभु आप इतना बता दो, आपने कितने नए संस्थान बना दिए। जो संस्थान कांग्रेस ने बनाए हैं, उनके जो संस्थान बनाए हुए हैं, उनके स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? ईमानदारी से पूछ लो, इनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। अगर कांग्रेस ने इतनी बढ़िया स्कूलिंग सिस्टम तो कांग्रेस ने सिस्टम बनाया ना, पैसे वाला बनाया, लोगों को रईस बनाया, वो इस काबिल बनाए
कि वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकें। तो अंबानी अडानी नहीं बन रहे हैं क्या इस टाइम रईस? कौन? अंबानी बन रहे हैं, अडानी बन रहे हैं, माल्या बन रहे हैं, मोदी बन रहे हैं, कितने रईस बन रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस की नेता से लेकिन मैं पूछूंगा मैं। बताऊं ना। हाँ, एक सेकंड इंतजार करिए। देश के 2% लोगों पे 70% जो है धन इकट्ठा हो गया है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? केवल 2% के लिए अभी बजट आया है। आपको बताना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाऊंगा, केवल 1% लोग हैं जिनकी आमदनी हमारे यहाँ जो है ऐसी आती है कि उन्हें बजट से फायदा होगा। अब ये कूद कूद के उछल के जो है, एक बात ये बताइए आप, क्या अगर अडानी विदेश का पैसा हमारे देश में ला रहे हैं, कहाँ तो से ला ये रहे हैं? दिक्कत क्या है? विदेशों का पैसा कहाँ से हमारे ला देश रहे में आ हैं? रहा है। और जो बैंक और का अंबानी एक विदेशों का सेकंड पैसा एक हमारे देश सेकंड में ला एक रहे हैं। सेकंड एक सेकंड कितना कितना बिजनेस उनका बढ़ गया, कितना उद्योग धंधे कितने लग रहे हैं। लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ करे? विपक्ष सवाल उठाता है। अजी विपक्ष तो सवाल ही उठाता रहेगा, लेकिन ये नहीं देखता विपक्ष का कि क्या अडानी- काम है? अरे भाई मेरे, कहाँ जी रहे हो आप? केवल 24 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 16 लाख करोड़, बोलो 16 लाख 16 लाख करोड़ माफ जी, कर दिए। माफ कर दिए। और लेकिन किसान आंदोलन पे बैठे हैं अभी तक। एक बात ये बताओ आप मुझे, किसान तो सिर्फ अनाज दे रहा है, अडानी अंबानी तो सबको रोजगार दे रहे हैं। लो, बिगर अनाज के आप रह जाओगे। बताओ कितना बिगर रोजगार- अनाज आज से खाना नहीं खाना तो आपको। रोजगार अगर नहीं होगा तो फिर क्यों आपको हो रही है दिक्कत? रोजगार बाद में देखेंगे, खाना नहीं खाना। रोजगार की दिक्कत क्यों हो रही है? और अब तो अडानी गेहूं आ चुका, क्यों? अडानी आटा आ चुका, 2 करोड़ लोगों को अडानी गैस आ चुकी। 2 करोड़ लोगों को मोदी जी वो दे तो रहे हैं रोजगार। तो आप एक काम बताओ, 2 करोड़ लोगों को मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। सवाल पूछो। ऐसा है, 11 साल हो गए मोदी जी को वोट दिया था युवाओं ने। वो ये कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। तो 11 दूनी 22 करोड़ लोगों को कहाँ रोजगार दे दिया? मैं जवाब देता हूँ। आप ये बताइए बेबाक जी, ईमानदारी के साथ, इनका पक्ष मत करिए आप विपक्ष वालों का। देखिए फिर वही बात, हम पक्ष का करेंगे। पक्ष मैं कुछ सत्ताधारी अगर चाबी मिलेगी मकान की तो आपको मिलेगी, हमें तो मिलेगी नहीं ना। हमें मिलेगी, चाहिए उम्मीद पर दुनिया ना, कायम हमें है। नहीं, हमें नहीं आपका चाहिए। भी नंबर आएगा। नो, हमें नहीं चाहिए, हम तो बेबाक संपन्न जी, हैं, आपका भी नंबर आएगा। हमें आवश्यकता ही नहीं है। और सुनो, ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, नौकरी नहीं मिल रही। इनसे आप ये पूछिए, नोएडा के अंदर रहते हैं नेताजी, यहाँ पर कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं। वो प्राइवेट कंपनियां सारी सरकार के अधीन ही तो चलती हैं। अब उसमें अडानी की भी कंपनी है, अंबानी जी की भी कंपनी है, और बहुत सारे जो हमारे सरकार के जिसका ये आरोप लगाते रहते तो 2 करोड़ लेटर, 2 करोड़ लेटर बन गए फिर अब प्राइवेट उनमें कंपनी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं, अरे 2 करोड़ रोजगार दे दिए। रोजगार ही है सबके पास। कहाँ है? आप देखो कितना जाम लगा रहता है। कहाँ? जो जितनी गाड़ियां जाम में फंसी रहती है वो सारी नौकरी तो कर रहे हैं लोग। अच्छा। जब यहाँ से दिल्ली से नोएडा वापस आते हैं, गुड़गांव वापस जाते हैं, आप जाम देखो, अच्छा, आप कालिंदी कूद तो चले ये जाओ। जाम तो आज से थोड़ी है, ये जाम तो हमेशा से है ये जाम सारा नौकरी करने वाले लोगों का है। ना। नौकरी करने वालों का तो ये आज ही नौकरी लगी है इनकी, 10 साल के अंदर ही नौकरी लगी है। ये तो पहले से ही कांग्रेस के शासनकाल से नौकरी करते आ रहे नौकरी हैं। तो है ना। नौकरी तो पहले से करते आ रहे हैं ये, तो इन्हें फिर तो ये अपना वादा पूरा बेरोजगारी- करना चाहिए ना। तो ये बेरोजगारी की बात करते ही क्यों आप हैं? मकान की इच्छा रखते हैं ना, बिल्कुल। तो अगर आप संपन्न होते तो चाबी आपको जरूरत होती। ना, फिर जरूरत नहीं इसका होती। मतलब आपको कहीं ना कहीं आप कमजोर हो, आप सरकार की जो राहत है उसे लेना चाहते हो। सरकारी जितनी सुविधाएं हैं वो तो सबको चाहिए। नहीं, राहत, और सरकार की राहत सुविधा नहीं, राहत। मकान तो राहत है। चलिए ठीक है, राहत है, लेकिन बोलिए दोबारा, राहत है। राहत है मान लेते हैं, लेकिन ये राहत भी तो हमारे ही टैक्स के पैसे से दी जा रही है। अगर आप टैक्स देने लायक होते तो राहत की आवश्यकता ही नहीं होती आपको। हाँ जी। जो ये बात कर रहे हो आप, जो है जी, आपके संज्ञान में लेके आऊं मैं, नोएडा जो शहर बसाया गया है, ये किसकी प्लानिंग थी? मोदी जी की। इनका थोड़ा सा जो है ज्ञान जो है बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो है ये कांग्रेस की प्लानिंग थी। ये कांग्रेस छोड़िए, आप क्या जुमलों के चक्कर में पड़ जा रहे हो। जो है ये उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने ये प्लानिंग करी कि दिल्ली के पास एक औद्योगिक नगर हो जहां लोगों को रोजगार मिले। तो ये कांग्रेस की प्लानिंग थी। यदि इनकी प्लानिंग रही होती तो सब कुंभ में नहा रहे होते, कुंभ में नहा रहे होते या घंटा बजा रहे होते। जो है दो में से एक ही काम कर रहे होते। दोनों काम बहुत बढ़िया है। घंटा बजाएंगे तो देखो भगवान जागेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार को चाबी मिलने की उम्मीद है। अब सरकार से कम मिलेगी चाबी मकान की, मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल बिल्कुल गुणगान में लगे हुए हैं। ठीक है, इन्हें अगर चाबी मिल रही तो हम कौन हो रोकने वाले। बहुत अच्छी बात है, सरकार दे नहीं, आप चाबी ये ले। बता दो, घंटा बजाना भगवान को जागृत करना, कुंभ में नहाना
आस्था की डुबकी लगाना। नेताजी बार बार इसी 2 काम पे सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है डुबकी ना, लगाने में, बिल्कुल घंटा कोई बजाने में? बुराई नहीं है, चाबी लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सरकार 5,000 सरकार अगर 16 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार माफ कर दे तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर 5,000 नए नौजवान नागा साधु बन जा तो वहां में भी कोई बुराई नहीं है। अब कमेंट के माध्यम से बताओ कि नए युवा बालक बिल्कुल टकाटक 16, 18 साल के नागा बाबा बनने देश को उद्धार करेंगे जबरदस्ती या क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, आप कमेंट के माध्यम से बताओ, इंतजार रहेगो। और पत्रकार साहब को भी जवाब दो और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी जवाब दो। इंतजार में, उम्मीद पर और बिल्कुल इंतजार में, अब इन्हें चाबी मिले या ना मिले, लेकिन आपको कमेंट हमें जरूर मिलना चाहिए। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं यहाँ देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।